क्वेश्चन नंबर 11th, इफ x2/3 plus y minus 1 equals to 10 और 5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x 3x, और जहाँ पे हो जाएगा -y, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y को y से करें 1 से करेंगे तो y इक्वल्स टू 10 और 5। फिर हमारे दोनों के दोनों मैट्रिक्स एडिशन में हैं, ऐड होएंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस माइनस का साइन है तो -y, और नीचे 3x प्लस y इक्वल्स टू में 10 और 5 एज इट इज़। मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, तो जहाँ पे हम इसको इक्वल रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। 5x 10 प्लस 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 5, जहाँ पे मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा तो हो गया 3 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है 3। अब हम क्या करेंगे, इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट में पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मैं जहाँ पे सेकंड में पुट कर रही हूँ। 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 9। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, बट नेगेटिव साइन, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, तो ये आ गई हमारे y की वैल्यू। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले हमने x को अंदर मल्टीप्लाई करा जहाँ पे y को, फिर दोनों मैट्रिक्स हमारी ऐड हो रही थी, इनको एडिंग में लिखा 2x, प्लस माइनस का साइन माइनस 2x माइनस वाई, एडिशन है तो 3x प्लस वाई। दोनों मैट्रिक्स इक्वल में आई है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल, सेकंड सेकंड की इक्वल, उनको रखा, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन फॉर्म में आ गई, तो जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, क्योंकि जहाँ पे एक पॉजिटिव y है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो भी सेम है। कैंसिल होने के बाद हमारी x की वैल्यू आ गई 15/5 3, x की वैल्यू 3 आई, उसको मैंने थर्ड सेकंड इक्वेशन में पुट करा, पुट करने के बाद हमारी y की वैल्यू आ गई -4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12th, हमें जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है 3x y z एंड w इक्वल्स टू x6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3। हमें जहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x y z एंड w, मीन्स के जितने भी वेरिएबल्स हमें जहाँ पे गिवन है हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, 3 हमारा बाहर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x 3y 3z 3w। देन ये वाली मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं। एडिशन में मैंने आपको बताया है कि अगर हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे, सेकंड के साथ सेकंड रो में भी सेम केस। तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 4, और जहाँ पे 6 प्लस x प्लस वाई, -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। अब हमारी दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल्स टू में हैं। जब मैट्रिक्स इक्वल्स टू में होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल रखते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, और इधर भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इनको इक्वल रखते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, देन 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई, 3z -1 प्लस z प्लस w, 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। इन इक्वेशन को हम नेमिंग कर देंगे
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है ताकि हम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो जहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में x है तो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x, x लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, नेगेटिव हो गया 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई 4/2 2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसमें पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं 3y 6 + 2 + y, y लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 + 2 8, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2y, तो y की वैल्यू आ गई जहाँ से हमारे पास 8/2 4, y की वैल्यू आ गई 4, x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 4 आई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे अगली इक्वेशंस देखते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, क्योंकि इसमें x और y पुट नहीं कर सकते, z और w बचे हैं। तो अगर फोर्थ इक्वेशन को देखें वहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो जहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 3w माइनस में चला जाएगा इस साइड 3, तो w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3z इक्वल्स टू -1 + z + 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2, jz इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2z इक्वल्स टू 2, z की वैल्यू आ गई 2/2 कट करके आ गया 1, तो हमारी z की वैल्यू आ गई है 1। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, x y z एंड w की वैल्यू जो हमने फाइंड कर दी है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे मैट्रिक्स गिवन थे हमने पहले मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करा, उसमें जो वेरिएबल्स गिवन थे हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है। अगर मैट्रिक्स इक्वल में होते हैं फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की इक्वल हो जाती है, सेकंड, ऐसे ही करके हमने 4 इक्वेशंस बनाई। फिर हमने देखा कौन सी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है। सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट था इसमें, जहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को फिर हमने, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। कैलकुलेशन ईजी है, इधर लेके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, डिवाइड करना है। फिर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देन हमने निकालनी थी w और z की वैल्यू, तो हमने देखा जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, वहाँ से w की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करा तो हमारी g की वैल्यू भी आ गई है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13, f ऑफ x हमें गिवन है cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। शो दैट f ऑफ x f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस वाई। हमें जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें f ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है, तो f ऑफ y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे y पुट कर देंगे, दो मैट्रिक्स बन जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है तो f ऑफ x एंड f ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 एंड f ऑफ y के लिए मैंने आपको बताया x की जगह पे y पुट कर देंगे, तो cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। दो मैट्रिक्स आ चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, और फिर सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर सेकंड केस में भी यही करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। cos x को पहले cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x cos y आ जाएगा। फिर प्लस का साइन होता है, अब माइनस एक्स साइन एक्स है और माइनस साइन वाई है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स और साइन वाई, ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x को माइनस साइन वाई से करेंगे तो माइनस आगे cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y, देन ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो प्लस ज़ीरो, उसके बाद ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे, पहले cos x को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, साइन x को ज़ीरो से तो ज़ीरो, ज़ीरो को वन से तो जहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन x को cos y से मल्टीप्लाई तो साइन x cos y आ जाएगा, cos x को साइन y से तो cos x साइन y, ज़ीरो को ज़ीरो से तो ज़ीरो, देन साइन x को माइनस साइन y से करेंगे तो माइनस साइन x साइन y, cos x को cos y तो प्लस cos x cos y, देन ज़ीरो को ज़ीरो से तो प्लस ज़ीरो, देन साइन x को ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो, प्लस cos x को ज़ीरो से तो ज़ीरो, ज़ीरो को वन से करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। देन उसके बाद ज़ीरो को cos x से थर्ड रो पे आगे हैं तो आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो को साइन y से करेंगे प्लस ज़ीरो, ज़ीरो को वन से करेंगे तो प्लस ज़ीरो, देन ज़ीरो को माइनस साइन y से तो ज़ीरो, ज़ीरो को cos y से प्लस ज़ीरो, एंड वन को ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो, देन ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो, फिर से दोबारा से ज़ीरो आ जाएगा, एंड वन को वन से करेंगे तो प्लस वन। अब हम जहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारे पास है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो किसके इक्वल होता है cos a प्लस b के इक्वल। तो a हमारा x है, b हमारा y है, तो लिख देते हैं जहाँ पे cos a प्लस बी मीन्स के x प्लस वाई। जहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन निकाल लें और बाकी के ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखते हैं। तो ये हो गया cos a साइन बी cos a, cos a साइन a cos b, तो ये होता है हमारा साइन a प्लस बी के इक्वल। तो इसको लिखेंगे साइन a प्लस बी मीन्स के x प्लस वाई, और जो ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा। अपॉन में चलते हैं तो जहाँ पे क्या आ जाएगा साइन a, सेम फॉर्मूला जहाँ पे जो हमने जहाँ पे लगाया है, नेगेटिव साइन निकाला था तो पॉजिटिव बचा था, सेम जहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, और जहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो जो फॉर्मूला हमारा जहाँ पे लगा था cos a प्लस बी, और ज़ीरो 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 वन। तो ये आ गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं अगले पेज के ऊपर।